माँ का स्थान ईश्वर और भगवान से भी ऊंचा होता है, जो एक अपने बच्चे के लिए संपूर्ण दुनिया होती है। दोस्तों, आज की कहानी दुनिया के हर बेटे के लिए है जो अपने माँ से मोहब्बत करते हैं, और उन बेटों के लिए भी है जो अपने माँ बाप से ज्यादा लगाव नहीं रखते। आज की कहानी से आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि जिंदगी में आप हमेशा अपने माँ बाप की कदर करोगे। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं चंद अनमोल विचार पेश करना चाहता हूँ जो अपने माँ बाप के लिए है। आज के अनमोल विचार एक माँ के लिए है। जब एक रोटी के 4 टुकड़े हों और खाने वाले हो 5, तो मुझे भूख नहीं है ये कहने वाली सिर्फ माँ ही होती है। पूरी दुनिया में जो मेरी इतनी इज्जत है, इतनी शोहरत है, वो मेरी माँ की बदौलत है। ऐ मेरे खुदा, मुझे और क्या देगा तू? मेरी माँ ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। जब आप अपनी माँ की आंखों में देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में सबसे शुद्ध प्रेम आपकी माँ की आंखों से छलकता है, क्योंकि प्यार शब्द का उत्तम परिभाषा ही माँ है। एक माँ की बाहें ही किसी और की बाहों की तुलना में सबसे आरामदायक है। नींद अपनी भुलाकर हमें सुलाया, आंसू भी गिराकर हमको हंसाया, दर्द कभी न देना उस खुदा की तस्वीर को, खुदा भी कहता है माँ जिसको। ये जो अंतिम शब्द है, खुदा भी कहता है माँ जिसको, ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, उस खुदा की कोई माँ नहीं है, उसका कोई बाप नहीं है। वो तो ईश्वर है, वो तो खुदा है, वो तो भगवान है जिसके हजारों नाम हैं। लेकिन खुदा खुद माँ के शब्द से बहुत प्यार करता है। कहते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, इसीलिए तो उसने माँ को बनाया है। दुनिया में हम सबसे अच्छे हैं, ये दुनिया को बताने के लिए हमें साबित करना पड़ता है। कहते हैं कि उस घर के किसी काम में बरकत ही नहीं होती जिस घर में माँ की कभी इज्जत नहीं होती। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। अगर आप एक सच्चे और एक अच्छे बेटे हैं तो आज की कहानी, आज का ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है आपको, जिससे आपको दुनिया का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन का नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं। थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने बल्ब की इजाद की थी, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आज उनकी एक प्रेरणादायक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं जो उनकी जीवन में घटी है। एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन अपने स्कूल से अपने घर आए और उनके हाथों में एक लेटर था। उसको अपनी माँ के हाथों में देते हुए कहा कि माँ, ये टीचर ने खुद कहा है कि वो सिर्फ अपनी माँ को ही देना, किसी और को मत देना। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ आपकी माँ ही पढ़ सकती है। तो माँ, तो इस लेटर में क्या लिखा है? टीचर ने इसमें क्या लिखा है? तो जरा जल्दी से मुझे बताइए, बताओ इसमें क्या लिखा है, मुझे सब्र नहीं हो रहा। थॉमस एल्वा एडिसन की माँ ने उस लेटर को लेकर, उस खत को लेकर खोला और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 एक जगह पर उसकी माँ की आंख रुक गई। वो हैरान रह गई और चकित रह गई, और चकित रहकर फिर अचानक अपना मूड बदलकर माँ उस पत्र को, उस लेटर को जोर से पढ़ना शुरू करती है ताकि उसका बेटा थॉमस एल्वा एडिसन सुन सके। माँ पढ़ना शुरू करती है कि उसमें लिखा था कि आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है, बहुत ही सयाना है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसलिए आपके इस प्रतिभाशाली बच्चे के लिए हमारा स्कूल बहुत ही छोटा है और उसके आगे की शिक्षा और उसकी बेहतर शिक्षा के लिए हमारे पास इतने अच्छे टीचर नहीं हैं। इसीलिए आप खुद उसे पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी बेहतर अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवा दें। ये सब सुनने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा। उसका सीना चौड़ा हो गया और अपनी जिंदगी की आगे की पढ़ाई अपने माँ के हाथों ही पूरी की। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन की माँ के मरने के चंद साल बाद थॉमस एल्वा एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे और वो एक दिन अपने कमरे की सफाई कर रहे थे और वो अपने कमरे की सफाई करते वक्त अलमारी में वो लेटर, वो खत उनको मिल गया और उन्होंने उस लेटर को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिसके कारण उसके आगे की पढ़ाई हमारे इस स्कूल में नहीं हो सकती, इसीलिए अब उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। ये लाइन पढ़ने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन का दिल गम से भर गया। उस लेटर को पढ़ने के बाद उसके ऊपर एक बिजली सी गिर गई और अपने रोजमर्रा की डेली डायरी में थॉमस ने ये लिखा, थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे इस सदी का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में हम क्या हैं, कैसे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपने ऊपर माँ की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से बीमार बच्चे का भविष्य और नियति को बदला जा सकता है और एक बच्चा माँ के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति भी बन सकता है।
तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? टीचर ने उस लेटर में साफ शब्दों में लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, इसीलिए हम उसको झेल नहीं सकते, इसीलिए हम उसको स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन थॉमस की माँ ने ये नहीं पढ़ा कि उसे स्कूल से निकाला गया है। एक माँ ही है, उसने ये पढ़ा कि तुम दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट हो, तुम जिंदगी में बहुत तरक्की करने वाले हो, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। ये पढ़ने के बाद उस बच्चे के अंदर वो जोश भर गया। दुनिया में ये सिर्फ माँ ही कर सकती है। अगर आप दुनिया में तरक्की कर रहे हैं तो पूरी दुनिया मिलकर आपकी टांग खींचने में लग जाती है, लेकिन माँ ही है, आप कितने ही कमजोर क्यों ना हो, आपको सदा हिम्मत देते रहती है और आपको सदा मोटिवेशन देते रहती है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्तों से बंधे क्यों ना हो, लेकिन माँ के बिना दुनिया का हर रिश्ता अधूरा है। हर रिश्ते से आपको कुछ ना कुछ पाने की आस रहती है, लालच रहती है, लेकिन माँ और बेटे के बीच में एक ऐसा रिश्ता होता है जो सारी जिंदगी अपने बच्चों को, एक माँ सिर्फ देना जानती है, उनसे कुछ लेना नहीं। एक माँ भूखी सो सकती है, लेकिन कभी भी वो अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाती। माँ हमेशा अपने बच्चों की तरक्की के लिए, उनके कल्याण के लिए ही हमेशा सोचते रहती है कि मेरा बेटा जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, जिंदगी में तरक्की करे, जिंदगी में नाम रोशन करे और मेरी खिदमत करे। एक माँ यही चाहती है। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए देश बादशाह खान को जय हिंद।